नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज एक और नई वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन से होते हैं, कैसे इसको देखा जाए, क्या क्या उसमें आपको एनालाइज करना है, ये डिटेल्स में आज आपको बताने जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही डिटेल्ड में आपको मैं आज कुछ बताने वाला हूँ। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे हैं, आप कहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत रोचक विषय है दोस्तों, और बहुत ही छानबीन का विषय भी है। इस पे आप रिसर्च और करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, ये मैं पूरा वीडियो इसी पे आधारित है, यही मैं इस पूरा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन से होते हैं? दो ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, अगर ये कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये बाकी उनमें से एक भी बली होता है तो भी कुंडली में बहुत ज्यादा बल आ जाता है। अब ये दो ग्रह है कौन से? ये हैं चंद्रदेव और सूर्यदेव। तो ये दो ग्रह है कौन से? ये हैं चंद्रदेव और सूर्यदेव। जी हाँ, बहुत सी कुंडलियों पे आप देखते हैं कि बहुत अच्छे राजयोग होते हैं, उसके बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति उनको भोग नहीं पाता है, किसी तरह से उसको बहुत ज्यादा चिंता रहती है। ये चंद्रमा के कारण होता है दोस्तों। और बहुत सी कुंडलियों पे आप देखते हैं कि बहुत सारे खराब योग भी होते हैं, लेकिन अगर सूर्य देव अकेले कुंडली में बली हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बाकी आठों ग्रहों को संभाल सकते हैं। यानी उस कुंडली में दम होता है, उस कुंडली में पॉजिटिविटी आती है, और अगर राजयोग नहीं भी होंगे तो भी व्यक्ति जीवन में अच्छा राइज करता है। तो ये दो ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, चंद्रमा और सूर्यदेव, जो अत्यंत पावरफुल माने जाते हैं, और इनमें अगर बहुत ज्यादा बल है कुंडली में तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले बात करते हैं चंद्रदेव के बारे में। अगर चंद्रमा शनिदेव से, राहुदेव से, केतुदेव से और मंगल देव से भी कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं, यहाँ पीड़ा आपको कैसे देखनी है? अगर शनिदेव एक पापी राशियों में बैठे हैं और चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं तो ये चंद्रदेव पीड़ित हो जाते हैं। तो उसके बाद राहुदेव के आसपास चंद्रमा नहीं होने चाहिए, राहुदेव के साथ चंद्रदेव नहीं होने चाहिए। केतुदेव भी सेम यही पोजीशन है, और कहीं ना कहीं मंगल देव भी इस चीज को सेक्रीफाई करते हैं कि चंद्रमा को प्रॉब्लम दे देते हैं। अमावस्या में चंद्रमा नहीं होने चाहिए। अगर ये कुंडली में कॉम्बिनेशंस हैं और आप देखोगे बहुत अच्छे राजयोग भी हैं कुंडली में, तब भी व्यक्ति जीवन में सुख अच्छे से नहीं भोग पाता है। सारी ऐशोआराम की उसके पास चीजें हैं लेकिन सुख नहीं भोग पाता है। तो चंद्रमा को कहीं ना कहीं सुख का कारक भी माना जाता है दोस्तों। अब इसको कैसे हर कुंडली में आपको एनालाइज करना है, ये थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चंद्रमा के बारे में जानकारी लेना ये बहुत आवश्यक है। जो लोग नया अभी सीख रहे हैं ज्योतिष, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं, यानी बहुत जल्दी होती है इनको हर कार्य में, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में बली भी हो जाते हैं, फिर पापी भी बन जाते हैं। तो बल में बहुत ज्यादा घटा और बढ़त होती रहती है, यानी बल घटता भी है, बल बढ़ता भी है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है जो ऋषि मुनियों ने बताया है कि अगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो जीवन में बहुत अप डाउन होगा। ये बिल्कुल 100% क्लासिकल्स में बहुत क्लियर रूप से लिखा हुआ है। चंद्रमा का पाप प्रभाव में होना जीवन में सुख की कमी करता है दोस्तों। तो ये आप हमेशा याद रखिए। लेकिन इसको हाउसेस से कैसे देखना है, ये एक बहुत अच्छी विधि जो है क्लासिकल टेक्स्ट में दी गई है। इसके ऊपर बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो उसी का ये सेकंड पार्ट आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे कुंडली वाइज आपको देखना है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए बहुत सी कुंडलियां आप देखेंगे, शनिदेव शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ रहते हैं,
अब अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इसको एनालाइज कैसे करना है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी के चंद्रमा लगन कुंडली में है, तो आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज क्या कि चंद्रमा किस भाव से षड्याष्टक योग बना रहे हैं। षड्याष्टक योग का मतलब होता है 6-8 एक्सिस, यानी किस भाव से चंद्रमा से कौन सा भाव अष्टम में है और चंद्रमा किस भाव से छठे भाव में है, ये षड्याष्टक योग होता है। यही अध्ययन का विषय है। अगर इसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलने वाले हैं। तो उदाहरण मैं थोड़े थोड़े आपको समझाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उदाहरण के किसी का चंद्रमा लगन में है, इसमें मैं बाकी ग्रह अभी नहीं ले रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बनेगा अष्टम भाव। और अगर आप यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये बनेगा छठा भाव। तो चंद्रमा किस भाव से षड्याष्टक योग बनाते हैं ये कुंडली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहीं से व्यक्ति के जीवन का बहुत सारे प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। कैसे? अब आपको इसमें भावों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और राशियों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। 8th हाउस ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव किस चीज का होता है? उतार चढ़ाव। जीवन में अचानक से जब आपके कुछ हो जाता है ये अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव बीमारी का भी है, रोग का भी है, एक लंबा रोग आपको देता है, रिसर्च का भाव है। तो बहुत सारे यहाँ पे फलित हर अच्छे बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो अब इसको प्रेडिक्शंस में कैसे यूज करना है, तो ये व्यक्ति खुद हो गया, ये उसका लगन है तो ये व्यक्ति खुद हो गया। और यहाँ से अष्टम में षड्याष्टक योग चंद्रमा बना रहे हैं, तो इस व्यक्ति के जीवन में जिनके लगन में चंद्रमा होंगे और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होंगे, यहाँ पे एक कंडीशन है आपको याद रखना है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होने वाले हैं। उसका कारण क्या है जो पहले मैंने आपको बता दिया। चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट है जो 15 दिन में बल गेन करते हैं, फिर 15 दिन में बल जो है इनका कम हो जाता है, यानी उतार चढ़ाव। अष्टम भाव उतार चढ़ाव का होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके लगन में चंद्रमा है और पाप प्रभाव में है तो जीवन में बहुत अप डाउन होने वाला है। ये आपको हर कुंडली पे बहुत आराम से आप एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के चंद्रमा दूसरे भाव में है। अब यहाँ पे सारे भावों को बताना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो। अब यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला भाव आ गया 8th हाउस। तो चंद्रमा किस भाव से षड्याष्टक योग बना रहे हैं? 9वें भाव से। दूसरे भाव में बैठेंगे तो 9वें भाव से षड्याष्टक योग बनाने वाले हैं। 9वां भाव पिता का होता है। अगर आप वैदिक ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 9th हाउस पिता को दिखाता है। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान है। तो इन दोनों भावों में, तो इन दोनों फील्ड्स में, यानी पिता के जीवन में बहुत अप डाउन हो सकता है, आपके भाग्य में बहुत अप डाउन हो सकता है। तो जो भाव, जिस भाव से षड्याष्टक योग बनता है उस भाव में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैं दो करके फलित बता देता हूं, लेकिन ये बहुत ही रिसर्च और गहनता का विषय है दोस्तों। इसको आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, इस पे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप सिर्फ अकेले चंद्रमा से ही कुंडली में कर सकते हैं। इसीलिए चंद्रमा को खुशियों का कारक माना जाता है दोस्तों। तीसरे भाव में जिसके चंद्रमा रहेंगे तो यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। तो 10वें भाव से ये षड्याष्टक योग जो है बना रहा है, यानी 6-8 एक्सिस 10वें भाव से बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? जिनका भी चंद्रमा तीसरे भाव में होगा, आपके जीवन में प्रोफेशन वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं। बहुत सारे जीवन में आपको अप्स एंड डाउन्स प्रोफेशनल एरिया में देखने को मिलेंगे। और चंद्रमा ट्रेवल के भी कारक होते हैं, तो जीवन में व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर ट्रेवल भी बहुत करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस जोड़ सकते हैं।
तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों को भी इंडिकेट करता है, ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इतना डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं। अब किसी के चंद्रमा अगर चौथे भाव में है तो चौथे भाव से जब आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भाव आता है 1 2 3 4 5 6, तो षड्यष्टक योग कहाँ पे बन रहा है, यानी 6 सेट एक्सिस में कौन सा भाव आ गया, 11वां भाव। ये लाभ का भाव है, ये आपके बड़े भाई का भाव है, ये आपकी इच्छाओं का भाव है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीवन में लाभ कमाने के लिए, गेन्स के लिए बहुत अप डाउन आपके लाइफ में आने वाला है दोस्तों। या अगर आपके कोई बड़े भाई होंगे तो उनके जीवन में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अब ये चेंजेस और उतार चढ़ाव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 6 8 एक्सिस यहाँ पे ले रहे हैं हम। 8th हाउस बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करता है जीवन में। अब अगर किसी के चंद्रमा उदाहरण के लिए पंचम भाव में है तो यहाँ पे आप उंगली रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनता है 12th हाउस। तो 12वां भाव जो है ये आ जाएगा षड्यष्टक योग में, 6 8 एक्सिस में। तो 12वां भाव खर्चों का भाव है। तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आएगा जब बहुत ज्यादा उसका खर्चा होगा, यानी 12वें भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने वाला है। 12वां भाव बेडरूम प्लेजर्स का भी होता है, 12वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है। बहुत सारी इसमें कॉन्सेप्ट्स है वो ले सकते हैं, लेकिन आपको चंद्रमा को प्राइम फोकस करना है, किस भाव से वो 6 8 एक्सिस बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी के चंद्रमा छठे भाव में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लगन भाव षड्यष्टक योग में आ जाएगा। यानी चंद्रमा अगर छठे भाव में है तो 6 8 एक्सिस लगन भाव पीड़ित होने वाला है। तो क्या होगा, लगन भाव क्या होता है, व्यक्ति का जहां से डिसीजन मेकिंग होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नेचर के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ से। तो जब चंद्रमा से ये षड्यष्टक योग बनेगा, लगन भाव 6 8 एक्सिस में आएगा, तो आप देखेंगे व्यक्ति के व्यवहार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। एक समय होगा जब वो यंग होगा तो हो सकता है उसमें गुस्सा बहुत हो, एक समय होगा जब वो अपना लाइफ का दूसरा पार्ट शुरू करेगा, उसके स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ जाए। तो ये चंद्रमा का यहाँ प्रभाव रहता है। इसमें और बहुत सारी प्रेडिक्शंस आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए किसी के चंद्रमा सप्तम भाव में है, तब 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा भाव षड्यष्टक योग में आ जाता है, यानी 2nd हाउस 6 8 एक्सिस में आ गया। अब यहाँ विवाह और कुटुंब दोनों की आप यहाँ बात कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के विवाह के बाद उसके कुटुंब में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा, या विवाह के बाद व्यक्ति जो है अपने कुटुंब को अच्छे से संभाल नहीं पाएगा। इसी तरह से चंद्रमा अगर किसी के अष्टम भाव में रहते हैं तो ये वाला भाव जो है 6 8 एक्सिस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा भाव व्यक्ति के छोटे भाई बहनों का होता है। तो एक स्नैपशॉट यहाँ पे आप फलित क्या कर सकते हैं, आपके छोटे भाई के जीवन में, अगर आपका छोटा भाई है आपके लाइफ में, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है, या आपको भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है। उस ट्रेवल की वजह से आपके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रमा किसी के 9th हाउस में है, यानी 9वें भाव में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला भाव षड्यष्टक योग में फंस जाएगा। यानी 8th हाउस कौन सा आएगा, 4th हाउस, कुंडली का चौथा भाव। तो आपका सुख भाव यहाँ पे षड्यष्टक योग में आ गया चंद्रमा से। तो कहाँ पे अप डाउन होंगे, चौथे घर में। यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइफ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सुख मिलने में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन हो सकता है, या बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा भाव जो होता है यह आपकी पूरी फैमिली को इंडिकेट करता है, मदर फादर पेरेंट्स जो सब 4th हाउस से देखे जाते हैं।
तो सब पे ये इफेक्ट आने वाला है। सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन सुख भाव मेन फोकस यहाँ पे रहेगा। तो सुख भाव में अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं। अब अगर किसी का चंद्रमा 10वें भाव में है तो ये वाला हाउस यानी पंचम भाव 6-8 एक्सिस में आने वाला है दोस्तों। तो क्या होगा, पंचम भाव आपकी संतान है, तो आपके संतान के जीवन में बहुत ज्यादा अप डाउन रहेगा। पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस का भी है, तो कई बार अपने इंटेलिजेंस की वजह से कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। इसी तरह से चंद्रमा अगर 11वें भाव में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला भाव कहाँ पे आ जाएगा, 6-8 एक्सिस में। तो छठा भाव क्या होता है, छठा भाव रोग का होता है। तो टाइमली आपको रोग जो है वो परेशान करेगा, ठीक हो जाएगा फिर से रोग हो जाएगा, ठीक होगा फिर से रोग हो जाएगा। तो छठा भाव कर्जे का भी होता है, और अगर इस पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा चंद्रमा पर कुंडली में, तो कर्जा आप ले लोगे, उसको उतार दोगे, फिर से कर्जा ले लोगे। इसी तरह से लास्ट 12वां भाव, तो ये वाला भाव जो है 6-8 एक्सिस में आ जाएगा। अगर चंद्रमा किसी के 12वें भाव में है तो सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल करने वाला है, यहाँ पे बहुत अप डाउन्स करने वाला है दोस्तों। तो 1-1 2-2 फलित मैंने यहाँ पे आपको बता दिए कि जब चंद्रमा पीड़ित रहता है कुंडली में तो खुशियों में कमी होती है, हैप्पीनेस व्यक्ति को लाइफ में कम मिलती है, अच्छे योग होने के बाद भी व्यक्ति परेशान रहता है, उसको भोग नहीं पाता है। खासकर ये योग तब होता है जब चंद्रमा के आसपास कहीं राहु देव आके बैठ जाते हैं, उसके साथ ही हो, उसके एक घर आगे हो या एक घर पीछे भी हो, या कुंडली में शनि देव का प्रभाव चंद्रमा पर, एक पीड़ित अवस्था में जो शनिदेव है उनका प्रभाव अगर चंद्रमा पर पड़ रहा होता है तो भी व्यक्ति को मानसिक तौर से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। सब चीजें होने के बाद भी वो सब चीजें होने के बाद भी वो मानसिक रूप से उन सब चीजों का भोग नहीं कर पाता है दोस्तों। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सूर्य देव की भी। अगर सूर्य देव कुंडली में बली रहते हैं तो बहुत ही अच्छा एक योग होता है, लेकिन अगर कमजोर रहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा आपको पीड़ा और प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप आराम से अलग अलग कुंडलियों पे स्टडी करिए, और किसी को अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होता रहेगा दोस्तों। जय शनिदेव।